आज मैं एक ही आदमी के दो बयान सुनाऊंगा, बताऊंगा आपको कि 2013 में क्या बोला था और 2026 में वो क्या बोल रहे हैं। आप कितने ब्लाइंड फॉलोनेस का मतलब होता है अंधभक्त। जो आदमी कुछ भी बात बोल दे और आंखें बंद करके उसको मान ले, दिमाग बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करे, वो होता है अंधभक्त। तो दो बयान महामानव के आज मैं आपको बताऊंगा। महामानव ने 2013 में बोला था कि वित्त मंत्री का बयान आया है पी चिदम्बरम का कि सोना नहीं खरीदना है, सोना खरीदोगे तो देश में आर्थिक संकट आ जाएगा, ये बोला था चिदम्बरम जी ने। तो महामानव बोलते हैं कि ये बात क्या आपके गले उतरती है? सोना खरीदने से कैसे आर्थिक संकट पैदा हो जाएगा? ये महामानव उस टाइम लोगों को बता रहे थे, बड़े बड़े भाषण दे रहे थे कि सोना खरीदने से आर्थिक संकट कैसे पैदा होता है। ये बात आपको हजम होती है क्या? ये बोल रहे थे। और अब का बयान है 2026 का कि देश हित में, राष्ट्र हित में 1 साल तुम्हें सोना नहीं खरीदना है। ये बोल रहे हैं कि देश के हित में, राष्ट्र के हित में विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए आपके घर में कोई भी फंक्शन हो, आपको सोना नहीं खरीदना है, विदेशी मुद्रा का भंडार हमें बचाना है। एक ही आदमी दो बात। इसका मतलब तो या तो लोग मूर्ख हैं जो समझते नहीं हैं, चाहे कोई भी आदमी कुछ भी बोल देता है, वो समझ नहीं पाते हैं। इतने सीधे सादी प्राणी है भारत में, जो स्टेज पे खड़ा हो जाता है बड़ा आदमी, उसकी बात मान लेते हैं आंख मीच कर, अपनी बुद्धि का, अपनी तर्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो देश हित में 1 साल सोना नहीं खरीदे, विदेशी मुद्रा को बचाना है, और ये देशभक्ति तुम्हें चुनौती दे रही है। जब चिदम्बरम जी ने बोला था तो देशभक्ति चुनौती नहीं दे रही है। अभी के समय में देशभक्ति आपको चुनौती दे रही है कि 1 साल तक आपके घर में शादी हो तो मंगलसूत्र नहीं खरीदे, अपनी बिटिया को गहने नहीं दे और कोई किसी को गहने नहीं दे। जब दूसरे पर दुख आता है तो वो दुख है, दुख नहीं है, और खुद पे आए तो फिर बोलते हैं। 2008 में जब आर्थिक मंदी पूरी दुनिया में आई, अर्थशास्त्री थे मनमोहन सिंह जी, तो भारतीय आदमियों को पता नहीं लगने दिया कि देश में आर्थिक संकट आया। बहुत बड़ा पूरी दुनिया में आर्थिक संकट आया था 2008 में। पैसा अगर अमीर के पास जाएगा तो वो इकट्ठा होगा, वो सप्लाई नहीं होगा। मार्केट में वो माल सप्लाई कर सकता है, सामान सप्लाई कर सकता है, गाड़ियां डिलीवर कर सकता है, हर सामान वो डिलीवर कर सकता है अगर पूंजीपतियों के पास पैसा जाएगा। अगर गरीबों को पास पैसा नहीं जाएगा तो मार्केट में डिमांड नहीं बढ़ेगी। जब तक गरीब के आदमी के पास पैसा नहीं होगा वो सामान नहीं खरीद सकता। मार्केट में जाएगा, उसके पास जेब खाली है तो वो कुछ भी नहीं खरीद सकता है। जब तक गरीब आदमी के जेब में पैसा नहीं आएगा, डिमांड नहीं बढ़ेगी। डिमांड नहीं बढ़ेगी, मार्केट नहीं चलेगा, धंधे नहीं चलेंगे और सारी इकोनॉमी नष्ट हो जाएगी। क्योंकि अमीर आदमी माल सप्लाई कर सकता है, पैसा इकट्ठा कर सकता है, पर मार्केट की जो डिमांड है वो गरीब आदमी बढ़ाता है। नरेगा शुरू किया, नरेगा में हर आदमी को पैसा मिलने लगा, डिमांड बढ़ी, गरीब के पास पैसा आता है तो गरीब सामान खरीदता है, अमीर के पास पैसा आता है, अमीर इकट्ठा करता है। गरीब की जेब में जब तक पैसा नहीं जाएगा, डिमांड नहीं बढ़ेगी, धंधे नहीं बढ़ेंगे, विकास नहीं होगा। इसलिए गरीब को ज्यादा से ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, चाहे वो संविदा पर हो, ठेकेदारी में हो, या वो मजदूरी करता है। तो डिमांड अगर बढ़ानी है देश में तो गरीब के जेब में पैसा जाना चाहिए। एक आदमी दो बयान देते हैं कि देश संकट में है। बोलना आसान है किसी चीज को, पर करना मुश्किल है। जय हिंद, जय भारत।